नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का मिलना लगातार जारी है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के अलग अलग जगहों पर मिले नए कोरोना संक्रमित मरीजों की जानकारी मीडिया को दी गई। जिले में नए 27 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिले का ये आंकड़ा 2407 तक पहुँच गया है, जिनमें स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद 2106 तक पहुँच गई है। फिलहाल एक्टिव मरीज 266 बताए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 798 लोगों की सैंपलिंग की गई है। शहर के शनिवारा चौराहे पर कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए साउंड सिस्टम को लगाया गया है। शहर के अति व्यस्तम चौराहे पर यातायात पुलिस ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और जागरूकता को लेकर एक नया प्रयास किया है। शनिवारा सिग्नल पर साउंड सिस्टम के माध्यम से जागरूकता संदेश का निरंतर प्रसारण किया जा रहा है। इस चौराहे पर सिग्नल के रेड रहने के दौरान वाहन चालक रुक जाते हैं और साउंड सिस्टम में चल रहे संदेश उन तक पहुंचते हैं। इस प्रकार इंतजार के साथ साथ जागरूकता का संदेश का प्रचार प्रसार हो रहा है। देखिए, शनिवारा चौराहा जो है शहर का सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है। लगभग शहर के किसी भी स्थान पर जाने के लिए हमें शनिवारा चौराहा से गुजरना होता है। तो वहाँ हमने कुछ LED स्क्रीन्स लगा रखी है और PA सिस्टम लगा रखा है। PA सिस्टम के माध्यम से हम लगातार जो है लोगों को मास्क लगाने के लिए मोटिवेट करने के लिए अलग अलग गानों को बजा रहे हैं, जिसे सुनकर, क्योंकि वहाँ जब सिग्नल बंद होता है तो कई लोग एक साथ वहाँ पर रुकते हैं, तो वो लोग उस गाने को सुनकर प्रेरित हो और मास्क लगाएं, ठीक तरह से मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ये सुनिश्चित करने के लिए हम इस प्रकार के गाने वहाँ पर बजवा रहे हैं। शहर की सब्जी मंडी को कोरोना कर्फ्यू के चलते बंद कर दिया गया है। हालांकि विक्रेताओं को घूमकर सब्जी बेचने की अनुमति दी गई है, लेकिन सब्जी विक्रेता इसका पालन नहीं कर रहे हैं और ठेले लगाकर सब्जी बेच रहे हैं। शहर में कोरोना कर्फ्यू लागू है। इस दौरान सब्जी विक्रेताओं को घूमकर सब्जी बेचने की अनुमति प्रशासन ने दी है, लेकिन सब्जी विक्रेता इसकी अनदेखी कर रहे हैं। शहर की सब्जी मंडी तो बंद है, लेकिन बाहर ठेले खड़े रहकर लोगों की भीड़ को बढ़ा रहे हैं, जो कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रही है। शहर में कोरोना कर्फ्यू को लेकर लापरवाही कर रहे लोगों में जागरूकता लाने के लिए यातायात पुलिस ने ऐसे लापरवाह लोगों को 1-to-1 सवालात पूछकर उन्हें लापरवाही पर शर्मिंदा किया। शहर में कोरोना कर्फ्यू जारी है, लेकिन इसके साथ ही लोगों की लापरवाही भी जारी है। दरअसल कोरोना संक्रमण को लेकर लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसका परिणाम ये है कि लोग सही ढंग से ना तो मुंह पर मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लोगों की इस लापरवाही को दूर करने के लिए यातायात पुलिस ने एक नवाचार शुरू किया है। यातायात सूबेदार ने शहर के प्रमुख बाजारों में लापरवाही कर रहे और सही ढंग से मास्क नहीं लगाने वालों को चालानी कार्रवाई के साथ साथ उन्हें लापरवाही का एहसास कराने के लिए उनसे कुछ सवालात पूछे और इस लापरवाही से होने वाले परिणाम का जवाब भी पूछा। इस नवाचार से लोग अब मास्क सही ढंग से लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कोरोना की चेन को तोड़ने की बात समझने लगे हैं। इस नवाचार की जानकारी देते हुए यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार ने कहा कि इस नवाचार से लोगों में ये बात समझाई जा रही है कि मास्क पुलिस से बचने के लिए नहीं, बल्कि संक्रमण से बचने के लिए लगाना चाहिए। इसी माह में हमने अभी पिछले 10 दिनों में 1350 चालान बनाए हैं और लगभग 1,35,000 रुपये शासन के खाते में जमा। तो क्या नवाचार शुरू किया है आपने? विभिन्न माध्यम, जैसे हम लोग चेकिंग के दौरान भी लोगों से ही ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण जो तेज़ी से फैल रहा है, इसको रोकने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं और क्या उन तरीकों का उपयोग आप स्वयं भी कर रहे हैं। तो इससे बहुत ही जो है जवाब उन लोगों के खुद ही निकल रहे हैं और उनको स्वतः ही इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो उनके द्वारा की जा रही है। तो फाइनली वो इस चीज़ का कमिटमेंट करके कि भविष्य में वो इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, एक वचनबद्ध होकर इस चीज़ के लिए वो अपने घर को जा रहे हैं और प्रेरित हो रहे हैं। शहर के गांधी चौक में स्थित एक मेडिकल स्टोर पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए संचालक ने स्थायी रूप से बैरिकेड्स लगाकर सफेद गोले बनाकर ग्राहकों से पालन करवा रहा है। जिला प्रशासन ने आवश्यक सेवाओं को कोरोना कर्फ्यू से छूट प्रदान की है। साथ ही ये शर्त भी लगाई है कि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, लेकिन इस दौरान आने वाले ग्राहक इसका पालन करने में लापरवाही कर जाते हैं। ग्राहक लापरवाह न हो, इसके लिए शहर के गांधी चौक स्थित एक मेडिकल स्टोर संचालक ने ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग में खड़े रहने के लिए न केवल सफेद घेरे बनाए, बल्कि दुकान से ग्राहकों से दूरी बनाए रखने के लिए बांस के बैरिकेड्स को स्थायी रूप से लगा दिया। इस बैरिकेड्स में निश्चित दूरी पर एक ही ग्राहक खड़ा हो सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। शहर में अन्य जगहों पर भी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।
जिला छिंदवाड़ा में श्री मां खेड़ापति मंदिर समिति द्वारा रोगी कल्याण समिति को 1,51,000 रुपए की राशि मरीजों की सुविधा के लिए दी गई है। श्री खेड़ापति मंदिर समिति भंडारिया चांदामेटा परासिया द्वारा 1,51,000 रुपए नकद राशि रोगी कल्याण समिति को दी गई है। परासिया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और परासिया तहसीलदार के माध्यम से प्रदान की गई है। परासिया विधायक सोनलाल वाल्मीकि, समिति सदस्य हरि वर्मा, मोहन यादव, नरेश ताम्रकर, सुनील तिवारी, सुभाष शर्मा, सुशील जायसवाल, राकेश शर्मा, पंकज सिंह, वसंत महात्मा, चंद्रकांत भुसारे, जुगल विश्वकर्मा सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इंडियन न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी की ओर से निर्णय लिया गया था कि जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही है और संक्रमित हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए 1,51,000 रुपये की राशि माननीय एसडीएम साहब को हस्तांतरित किया रोगी कल्याण समिति के माध्यम से कि जब भी कोई ज़रूरत पड़े, कोई काम पड़े तो इस राशि का उपयोग कर लें। जो कोविड से मरीज पीड़ित हैं या और भी जो लगता है उस काम के लिए, तो मां खेड़ापति मंदिर समिति की ओर से 1,51,000 की राशि दी है। और हम लोग और भी आगे कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जितनी भी संस्थाएँ हैं ज़्यादा से ज़्यादा रोगी कल्याण समिति को मदद करें ताकि जो व्यवस्था है वो अच्छे से बन सके और जो रोग से पीड़ित हो रहे हैं, संक्रमण से पीड़ित हो रहे हैं, उन सबको सहायता मिल सके। आज परासिया स्थित खेड़ापति मंदिर समिति द्वारा रोगी कल्याण समिति परासिया के लिए 1,51,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। प्रशासन की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस कोविड महामारी के समय में उन्होंने सहयोग राशि प्रदान की, जिससे अधिक से अधिक सुविधाओं को विस्तार और मरीजों को सुविधा देने में इसका उपयोग किया जा सके।